इस चैप्टर में हम एरोप्लेन की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि एरोप्लेन जो है वो कैसे बना, उसको किसने बनाया, कब बना और सबसे पहला एरोप्लेन कैसा था, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है स्किलफुल होना। क्या होता है? एक्सपर्ट होना। ग्लाइडर, ग्लाइडर मीन्स एन एरोप्लेन विदाउट एन इंजन, ऐसा एरोप्लेन जिसमें इंजन ना हो। फ्लोट्स होता है स्विम्स, भी हवा में तैरना, उसको हम बोलते हैं फ्लोट। स्टेयर टू गाइड वेसल, गाइड मीन्स कि वेसल को गाइड करना, कि किधर को जाना है, कैसे करना है, गाइड करना होता है। मोटर कार को गाइड करना, ओके। बाइसाइकिल को गाइड करना, कार को गाइड करना, उसकी डायरेक्शन चेंज करना, उसको हम बोलते हैं स्टेयर। जैसे हम स्टेयरिंग होता है हमारा गाड़ी का, वो स्टेयरिंग जो है वो गाइड करता है मोटरसाइकिल को, बाइक को, या कार में, ट्रक में, यहाँ में भी लगा हुआ है। ऐसे ही स्टेयरिंग उसमें होता है हेलीकॉप्टर में और एरोप्लेन में, जो उसको गाइड करता है कि अब आपने किधर को जाना है। वॉलंटियर, वन हु ज्वाइंस वेलफेयर सर्विस आउट ऑफ हिज ओन फ्री विल। तो वॉलंटियर वो लोग होते हैं जो किसी समाज सेवा को ज्वाइन करते हैं बिना किसी पैसे के। वो पैसे नहीं लेते, अपनी विलिंग से, अपनी इच्छा के साथ वो समाज सेवा करते हैं, उनको हम वॉलंटियर्स बोलते हैं। फीट, एन एक्ट ऑफ स्किल और करेज। तो फीट क्या होता है कि कोई अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना या किसी को उत्साहित करना, उसको हम बोलते हैं फीट। टू लैंड, टू कम टू द ग्राउंड। टू लैंड क्या होता है? ग्राउंड पे उतरना। जैसे एरोप्लेन जो है वो हवा में होता है, फिर धरती पे आ जाता है, उसको हम बोलते हैं टू लैंड, की लैंड करना। टू टेक ऑफ, टू फ्लाई, कि जैसे एरोप्लेन पहले रनवे पे दौड़ता है, उसके बाद वो हवा में उड़ने लगता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो टेक ऑफ कर गया, मीन्स हवा में उड़ने लग गया। टू लीव द ग्राउंड, ग्राउंड को छोड़ना, ठीक है, टेक ऑफ होता है। टू कैटर, टू फुलफिल, कि हमें किसी की नीड फुलफिल करनी, नीड्स पूरी करनी, उसको हम बोलेंगे टू कैटर। रिमोट, फार ऑफ, दूर, रिमोट मीन्स दूर। कैलामिटी, डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर क्या होता है? जब हमारे पास कोई ऐसी घटना हो जाती है, हमारे पास कोई बुरा समय आ जाता है ना, जैसे तूफान आ जाना, हड़ आ जाना, पानी जरा आ जाना, ओके, ऐसे जो होते हैं वो डिजास्टर होते हैं, ओके। सूखा पड़ जाना, है ना, ओके। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, पहले समय में, पीपल सफर्ड मैनी डिफिकल्टीज इन गोइंग एनीवेयर। जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, उनको बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। नो वन एवर थॉट, किसी ने कभी नहीं सोचा था, दैट के सम डे द मैन विल फ्लाई इन द स्काई लाइक अ बर्ड, कि आदमी जो है वो आसमान में पक्षी की तरह उड़ेगा, आसमान में पक्षी की तरह उड़ेगा इंसान, ओके। अ सेंचुरी अगो, एक सदी पहले, मीन्स 100 years अगो, इसको बोल सकते हैं हम। राइट ब्रदर्स लिव्ड इन यूएसए। राइट ब्रदर्स जो हैं उनका नाम क्या था? राइट, वो ब्रदर थे दो, वो एक यूएसए में रहते थे। दे वर स्किलफुल यंग मैन, वह नौजवान और निपुण, अपने काम में एक्सपर्ट आदमी थे। दे फर्स्ट यूज्ड देयर स्किल टू मेक ग्लाइडर, सबसे पहले उन्होंने अपनी जो एक्सपर्ट थे, वो निपुण थे, उन्होंने अपनी काबिलियत को एक ग्लाइडर बनाने में यूज किया। ग्लाइडर क्या होता है? अ ग्लाइडर इज एन एरोप्लेन विच हैज नो इंजन, एक ऐसा एरोप्लेन होता है जिसमें इंजन नहीं होता। इट फ्लोट्स ऑन अ विंड लाइक काइट, जैसे काइट हवा में तैरता है, हवा पे चलता है, हवा पे उड़ता है, उसी तरह जो है वो एरोप्लेन भी हवा पे तैरता था। अ मैन कैन सिट इन ग्लाइडर एंड स्टीयर इट, एक आदमी ग्लाइडर में बैठ सकता है, उसको फिर उसकी डायरेक्शन वो चेंज करता है, उसको कंट्रोल में करता है। बट सिंस इट इज विदाउट एन इंजन, पर ये इंजन के बिना था, इट कैन नॉट स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता था, इसलिए वो नीचे गिर जाता था। ये ऐसे होता था कि ये ग्लाइडर जो है, इसकी पिक यहाँ पे गिवन है, ये क्या होता था कि पहले इसको कुछ लोग जो है धक्का लगा के इसकी स्पीड बनाते थे, फिर ये किसी ऊंची जगह से इसको नीचे फेंका जाता था, फिर ये हवा में उड़ता था। तो ऐसे ये ग्लाइडर जो है वो वर्क करता था। इन दोज डेज मोटर कार्स हैड पेट्रोल इंजन्स विच वर वेरी हैवी, उन दिनों में जो हमारी कार्स होती थी उनमें
पेट्रोल इंजन था। ओके वो बहुत हैवी इंजन होता था, उसमें बहुत वेट होता था। द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड अ वेरी स्मॉल एंड लाइट इंजन। तो राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा इंजन बनाया जो बहुत छोटा था और बहुत ही वजन में लाइट था। ओके दे पुट इन देयर ग्लाइडर, तो उन्होंने इस इंजन को अपने ग्लाइडर में मीन्स अपने एरोप्लेन में फिट कर दिया। देन वन ऑफ देम सेट इन द एरोप्लेन, तो उनमें से एक जो एरोप्लेन में बैठ गया एंड स्टार्टेड द इंजन स्टार्ट किया। द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन वर हेल्ड बाय सम वॉलंटियर्स, तब वहां पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके विंग्स जो है एरोप्लेन के वो पकड़े हुए थे। व्हेन द एरोप्लेन पिक्ड अप स्पीड, जब वो इंजन स्टार्ट होने के कारण वो चला, उसने स्पीड पकड़ ली। दे लेट इट गो, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। द प्लेन फर्स्ट रैन अलोंग द ग्राउंड, तो पहले प्लेन जो है ग्राउंड के ऊपर चला, दौड़ा काफी देर तक। देन इट रोज फ्यू मीटर्स इन द एयर, तो फिर उसके बाद वो कुछ मीटर जो है हवा में उठ गया। इट वाज रोज क्या होता है उठना, हवा में थोड़ा सा वो कुछ मीटर तक उठ गया। इट वाज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ मैन, ये मैन की फर्स्ट फ्लाइट थी। ओके दिस हैपेंड ऑन 17 दिसंबर 1903, ये 17 दिसंबर 1903 को हुआ था। मीन्स फर्स्ट टाइम 17 दिसंबर 1903 में इंसान ने पहले एरोप्लेन में जिसमें इंजन था उसमें उसने सवारी की थी, ठीक है, वो उसमें उड़ा था। द वर्ल्ड सून केम टू नो अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ द राइट ब्रदर्स, तो दुनिया को जल्दी ही राइट ब्रदर्स की जो सक्सेस थी उसकी कहानी पता चल गई थी। दे बिकम वेरी फेमस, वो बहुत फेमस हो गए थे। एंड पॉपुलर, वो बहुत मशहूर हो गए थे। एज टाइम पास्ड बाय बिगर एंड बेटर एरोप्लेन्स वर मेड, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया बड़े और अच्छे एरोप्लेन्स बन गए थे। टुडे एरोप्लेन्स कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड फ्लाई एट अ ग्रेट स्पीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आज के समय जो है वो एरोप्लेन जो है वो हंड्रेड्स पैसेंजर को लेके उड़ जाते हैं और बहुत ही स्पीड पे जो है पूरी दुनिया में उड़ते हैं। यू कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन अ फ्यू आवर्स, तो आप हजारों किलोमीटर जो है सफर वो कुछ घंटों में तय कर सकते हो। वट एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पर जो हवा में जो ट्रांसपोर्ट है मतलब हवा में एरोप्लेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाना है जो बहुत ही महंगी ट्रांसपोर्ट है। इट इज मेनली बिकॉज लॉट ऑफ फ्यूल इज नीडेड इन द इंजन ऑफ एन एरोप्लेन, इसका कारण क्या है कि जो एरोप्लेन में इंजन में जो है फ्यूल यूज करते हैं हम वो बहुत ही कॉस्टली है। इट शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, ये बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है, बढ़िया क्वालिटी का होता है। दिस फ्यूल इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द ऑर्डिनरी फ्यूल यूज्ड इन मोटर कार्स, ये जो फ्यूल होता है जो हम एरोप्लेन में यूज करते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होता है किसी आम मोटर कार्स में यूज होने वाले फ्यूल से। ओके सेकेंडली द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन्स आर प्रोवाइडेड विद वेरियस सर्विस ड्यूरिंग द जर्नी, अब एरोप्लेन में जो है सर्विस एक जगह से दूसरी जाना इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे जो पैसेंजर होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, खाने की, पीने की और एसी वगैरह, एयर कंडीशंस वगैरह, है ना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको दी जाती हैं, इसलिए जो है उनकी जो जर्नी है वो कॉस्टली होती है किसी दूसरी जर्नी से। मीन टू से भी जब हम लैंड पे किसी रेलवे से जाते हैं, कार से जाते हैं, उससे ज्यादा महंगा होता है एयर से जाना, एरोप्लेन से जाना, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारी सर्विस एक्स्ट्रा दी जाती हैं। इन द बिगिनिंग द एयरपोर्ट्स यूज टू बी स्मॉल बट एज मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू फ्लाई एंड एरोप्लेन्स बिकम बिगर एंड बिगर, देयर हैड टू बी बिगर एयरपोर्ट्स लार्ज इनफ फॉर बिग फास्ट एरोप्लेन्स टू लैंड एंड टू टेक ऑफ। तो क्या होता था कि पहले जो है लोग एरोप्लेन से बहुत कम सफर करते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया जो है लोग ज्यादा से ज्यादा एरोप्लेन से जाने आने लगे, तो इससे के कारण जो है एरोप्लेन भी बड़े होते गए और उनके जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी बड़े हो गए, और इतने बड़े हो गए कि बड़े होते गए, तो इसके साथ ही उनके उतरने और उनके टेक ऑफ क्या होता है, उड़ना। ओके टू लैंड क्या होता है, उतरना, ठीक है, तो उनके उतरने के लिए और उनके उड़ने के लिए जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी बड़े होते गए।
Okay, they had to cater to the needs of hundreds of passengers and their luggage. तो उन्होंने जो एरोप्लेन्स ने क्या करना था, जो उसमें हंड्रेड्स पैसेंजर बैठते थे, उनका सामान भी होता था, तो उनकी जो नीड्स होती थी वो पूरी करते थे. ओके, द वे ऑन द ग्राउंड वेयर द एरोप्लेन रन्स बिफोर टेकिंग ऑफ इज कॉल्ड द रनवे. अब वो रास्ता ग्राउंड पे जहां पे एरोप्लेन जो है वो दौड़ता है उड़ने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, रनवे. तो एक वे होता है, एक सड़क होती है जिसपे जो है एरोप्लेन उड़ने से पहले वो यहाँ पे दौड़ता है, स्पीड बनाता है, स्पीड बनाने से बाद फिर वो हवा में उड़ता है. द एरोप्लेन्स यूज्ड स्पेशली टू कैरी गुड्स आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स. ऐसे प्लेन्स जिनमें सिर्फ सामान जो है ले जाया जाता है, लेके आया जाता है, तो उनको हम कार्गो प्लेन्स बोलते हैं. इसमें पैसेंजर नहीं होते, इसमें क्या होता है, सामान ही हमें लेके जाना होता है, तो इसको हम बोलते हैं कार्गो प्लेन्स. एरोप्लेन्स ऑल्सो कैरी न्यूज़पेपर एंड लेटर्स एक्सेट्रा. एरोप्लेन जो है, कई ऐसे एरोप्लेन भी होते हैं जो न्यूज़पेपर लेके जाते हैं, लेटर्स लेके जाते हैं, आते जाते हैं ना. तो सेंडिंग लेटर्स और पार्सल्स बाय एयर इज कॉल्ड एयर मेल. जब हम लेटर्स या कोई पार्सल्स, ठीक है, हम एयर से भेजते हैं, मीन्स प्लेन से भेजते हैं, तो उसको हम एयर मेल बोलते हैं. वेरी स्मॉल एरोप्लेन इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर. एक छोटा एरोप्लेन को हम हेलीकॉप्टर बोलते हैं. आपने हेलीकॉप्टर जो है वो देखा होगा. ओके, ये बहुत छोटा होता है प्लेन से. इट कैन लैंड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. तो ये साइड में छोटा, इसलिए ये एक छोटी सी लैंड पे भी उतर जाता है. ओके, इट कैरीज ओनली अ फ्यू पैसेंजर्स. ये कुछ पैसेंजर्स ही लेके जा सकता है क्योंकि इसका साइज छोटा होता है. हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल टू ड्रॉप फूड पैकेट्स, मेडिसिन एक्सेट्रा इन रिमोट एरियाज इन केस ऑफ एनी नेचुरल कालमिटी. कालमिटी क्या होता है, डिजास्टर. जैसे कोई कहीं पे हड़ आ जाते हैं या सूखा पड़ जाता है, ठीक है, या तूफान आ जाता है, तो हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं वहां के लोगों को खाने के पैकेट देने के लिए. ऊपर से फेंकते हैं हम, ठीक है, खाने के पैकेट, मेडिसिन देते हैं, ऐसी और चीज, कपड़े वगैरह हो गया ना, तो हेलीकॉप्टर से हम उनको ड्रॉप करते हैं, नीचे फेंकते हैं वहां के लोगों के लिए जहां पे जो है नेचुरल कालमिटी आ जाती है, मीन्स डिजास्टर हो जाता है. ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो इस लेसन की अच्छे से रीडिंग करें, और ये टफ वर्ड जो है मैंने बोले हैं तो आप इनके मीनिंग लिखें. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं. ओके, थैंक यू.